ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति। 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 हे भगवान शिव शक्ति, सदैव ही आपकी जय हो। आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। हमारे प्रणाम को स्वीकार कीजिए भगवान शिव शक्ति। हे भगवान शिव शक्ति, आपको राम 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 राम। श्री आपकी जय हो। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, श्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे गुरुदेव, आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। हमारे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। श्री आपकी जय हो। हे आप सबका सुख और शांति की गारंटी है। में चलन में आपका स्वागत है। आप सबको हमारी तरफ से हाथ जोड़ करके राम 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 राम। हमारे गुरुदेव ये 2 गुरु दक्षिणा है जो उन्होंने हमसे मांगी है। पहली गुरु दक्षिणा उनकी यह है कि हम तुम्हें जो ज्ञान का प्रसाद दे रहे हैं, उस ज्ञान के प्रसाद को सब तक पहुंचाना। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, चाहे पापी हो, चाहे धर्मात्मा हो, इस ज्ञान को सब तक पहुंचाना है। यह ज्ञान एक ज्ञान का प्रसाद है। इस प्रसाद को कोई लेगा और कोई इस प्रसाद को लेके फेंक देगा। कोई इस प्रसाद को नहीं लेगा। लेकिन तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है, तुम प्रसाद देना, बिना किसी भेदभाव के प्रसाद देना। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हिंदू दिल खोल के श्रद्धा के साथ भगवान को साक्षी मान के वो भंडारा करते हैं, और भंडारा करते समय किसी का भेदभाव नहीं करते। वो एक बराबर ही सबको प्रसाद देते हैं, बड़ी श्रद्धा से देते हैं। और सरदार लोग बंगला साहिब गुरुद्वारे में देखो, वो सबको भोजन कराते हैं। गुरु को भगवान मानते हैं, गुरु को ही अपना गुरु मानते हैं, उनको और भगवान भी मानते हैं। बड़े बड़े अमीर लोग, बड़े बड़े ऑफिसर वहां भी बिल्कुल नौकर की तरह काम करते हैं। अपनी भगवान की सेवा बिल्कुल नौकर की तरह करते हैं। जूठे बर्तन उठाते हैं, अपने हाथों से खाना डालते हैं, और खुद उनके घरों में नौकरानियां लगी होती हैं, खाना डालने के लिए लगी होती है, पानी भी वो उठ देने के लिए नौकरानी लगी होती है। ऐसे ऐसे इंसान भगवान के, अपने गुरु को भगवान मान के उनकी किस प्रकार श्रद्धा प्रेम से कैसी भक्ति करते हैं वो लोग। वो एक भक्ति करते हैं। वो उसी प्रकार से तुम्हें भी बिना किसी भेदभाव के प्रसाद देना है। और प्रसाद देते हुए वो किसी चीज की कीमत नहीं मांगते हैं। ना हिंदू किसी की प्रसाद देते किसी कीमत मांगते हैं, नहीं सरदार लोग किसी भंडारे की प्रसाद की कीमत वो भी नहीं मांगते। उसी प्रकार से ज्ञान के प्रसाद की कोई कीमत नहीं होती। ये निस्वार्थ ज्ञान दिया जाता है। हमारे गुरुदेव
का ये कहना है, यही उनका कहना है कि 50% की गारंटी सुख और शांति की हम देते हैं, लेकिन 50% की गारंटी हम नहीं देते, क्योंकि 50% की गारंटी इसलिए नहीं देते कि पिछले जन्मों का कर्मों का फल भी हमें सुख और दुख के रूप में भोगना होता है। हमें पिछले जन्म के कर्मों का सुख, दुख और सुख के रूप में मिलता है, वो हिसाब हमें चुकता करना पड़ता है। लेकिन इस जन्म में हम कैसे कर्म कर रहे हैं हमें पता है, पिछले जन्म का तो नहीं पता, लेकिन इस जन्म में तो कर्म अच्छे करो जिससे तुम्हें इस जन्म में सुख शांति मिलेगी, और पिछले तुम्हारी मृत्यु होगी और फिर तुम्हारा जन्म होगा। अच्छे कर्म तुम्हारे फिर उस जन्म में काम करेंगे, सहायता करेंगे, क्योंकि भगवान ऊपर वाला हर एक जन्म में का साथी है तुम्हारा, हर एक जन्म का। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करो। हमारे गुरुदेव ये कहते हैं, 4 मालाएं धारण कर लो अपने ऊपर। 4 मालाएं, तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा, सुख शांति मिल जाएगी। 4 मालाएं चारों दिशाएं से तुम्हारी रक्षा करेंगी। पहली माला है भक्ति की माला, दूसरी माला है अच्छे कर्मों की माला, धर्मात्मा की तरह कर्म करो, अपने धर्म कर्तव्य का पालन करो, सबके प्रति, भगवान के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति, बीवी बच्चों के प्रति, सब भाई बहन सबके प्रति, एक इंसानियत के प्रति, इंसानियत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। दूसरी माला ये है। तीसरी माला है जिसे कहते हैं पैसों की माला। लोग पैसा भी कमाओ, साथ में दुआ भी कमाओ लोगों की, उस पैसे से दान पुण्य करो। और चौथी माला है सुख और शांति की माला। सुख में भी तुम्हारी बुद्धि नष्ट न हो और दुख में भी तुम्हारी बुद्धि नष्ट न हो। ये 4 मालाएं हैं जिसे आपको धारण करना है। भक्ति की माला, जिसे पहले नंबर पे बताया गया आपको, भगवान हर जन्म का साथी है। भक्ति का माला वो है, उसका अर्थ बताते हैं हम आपको। भगवान पे अपने आप को समर्पित कर दो। जैसे फूल चढ़ाया जाता है, फल चढ़ाया जाता है, मिठाई चढ़ाई जाती है, उसी प्रकार से अपने आप को परमात्मा पे समर्पित कर दो कि हे परमात्मा, मैंने अपने आप को आप पे समर्पित कर दिया है। आपके चरणों में आप मुझे सुख दो या दुख दो, आपकी मर्जी। आप मुझे सम्मान दो या अपमान कराओ, मेरा आपकी मर्जी। मेरी इच्छा पूरी होती है, ना हो और हो आपकी मर्जी। मेरा धर्म है हे परमात्मा, आपका नाम लेके कर्म करना, ये मेरा धर्म है। आप मुझे फल दो या ना दो परमात्मा, ये आपकी इच्छा है। मुझे फल मिलेगा जब भी मैं आपकी जय जयकार करूंगा, और नहीं मिलेगा जब भी जय जयकार करूंगा आपकी। हे परमात्मा, मुझे दुख मिलेगा तो मैं ये कहूंगा, हे परमात्मा, मेरे कर्मों में कमी है, मेरे भाग्य में कमी है,
पिछले जन्म में मैंने कोई झूठ गंदा कर्म होगा जिसकी सजा मुझे मिल रही है परमात्मा। अपने कर्मों को दोष दो, अपने भाग को दोष दो, उंगली अपने ऊपर उठाओ, उस परमात्मा के ऊपर नहीं। और जब सुख मिले तो परमात्मा का धन्यवाद करो। हे परमात्मा, आपकी दया कृपा से मुझे सुख मिल गया, मेरी जीत हो गई। उस परमात्मा का धन्यवाद करो। इसे ही सच्चा प्रेम कहते हैं, इसे ही सच्चा विश्वास कहते हैं भगवान के प्रति, इसे ही अच्छा कर्म कहते हैं भगवान के प्रति। कभी भी परमात्मा को दोष मत दो, कभी परमात्मा के ऊपर उंगली मत उठाओ, अपने ऊपर उंगली उठाओ। वो परमात्मा सदैव अच्छा था, अच्छा है, अच्छा रहेगा। हे परमात्मा, मैं हर जन्म में आपका दास, आपका सेवक बनूं। हर जन्म में मुझे आपकी भक्ति खुशी से, शांति से, इज्जत से करने को मिले। मन से, तन से, धन से आपकी भक्ति करूं। आपके लिए जीऊं, आपके लिए ही मरूं परमात्मा। पाप कर्म, गंदे कर्म मुझसे भूल से भी ना हो। सदैव अच्छे कर्म करूं, धर्म कर्तव्य का पालन करूं, किसी को भी दुख कष्ट ना दूं परमात्मा। मैं जितना हो सके परमात्मा, आपकी दया कृपा से मैं क्या कहते हैं, अपनी जो आपने मुझे बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, उससे मैं लोगों को अच्छा ज्ञान दे सकूं, अपनी बुद्धि से लोगों का भला कर सकूं। पहली सेवा ये। दूसरी सेवा, प्रभु मेरे शरीर आपने दिया है, इस शरीर से लोगों का मैं जितने भी हैं अब उनकी सेवा कर सकूं। आपने धन दिया परमात्मा मुझे, इस धन से मैं लोगों का भला कर सकूं। हे परमात्मा, मैं हर कर्म में मेरी भक्ति हो, मेरी बुद्धि से आपकी भक्ति हो, मेरी सोच से आपकी भक्ति हो, मेरी वाणी से आपकी भक्ति हो, मेरे कर्मों में आपकी भक्ति हो। हे परमात्मा, मुझे ऐसा वरदान दो कि हर जन्म में मैं आपका दास, आपका सेवक बनूं। सदैव ही अच्छे कर्म करूं, धर्म कर्तव्य का पालन करूं, पाप कर्म, गंदे कर्म मुझसे भूल से भी ना हो। मुझे वरदान दो परमात्मा। हे प्रभु, आपकी भक्ति में वो शक्ति है जो किसी में कोई शक्ति किसी में नहीं है। भक्ति की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। भक्ति के नशे से बड़ा कोई भी ऐसा नशा नहीं है जो इससे ऊपर हो। हर एक नशा भक्ति के नशे का ऐसा नशा है, हर एक नशे को काट देती है। क्रोध, घमंड, अहंकार, आलस, नींद, काम वासना, हर दुख, हर सुख को भी वो नॉर्मल कर देती है। भक्ति के नशे में वो ऐसा है, नशा है कि इंसान के जीवन बिल्कुल स्वर्ग बन जाता है। उसके अंदर सुख और शांति समा जाती है। कभी उसके अंदर मैं का शब्द नहीं होता। एक इंसान जो धर्मात्मा होता है वो ये कहता है, हे परमात्मा, मैंने जो भंडारा किया है, आप ये भंडारा करने की मेरी औकात नहीं थी, आपकी दया कृपा से ये मैंने भंडारा किया है प्रभु। उसी प्रकार से एक अहंकारी घमंडी आदमी वो ये बोलता है कि मैंने भंडारा कराया है, मैंने बहुत बड़ा भंडारा कराया है। मैं शब्द से परमात्मा को नफरत है। परमात्मा को सामने जितना छोटा बन के रहोगे उतना ही परमात्मा आपको प्रेम करेंगे।
उतनी ही दया कृपा उस परमात्मा की आपके सर के ऊपर रहेगी। परमात्मा के सामने जो आप सुबह प्रार्थना कर रहे हो, पहले आप प्रार्थना के सामने जो सुबह उठकर प्रार्थना करो ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेके 5:30 बजे के बीच में उठकर परमात्मा से जो प्रार्थना कर रहे हो आप, ये सबसे यही जो प्रार्थना है जो आपको बता रही है प्रार्थना है। पहले सुबह उठ के समय 4 से 5 के बीच में आपको उठना है। उठ के परमात्मा को सबसे पहले आपको यही प्रार्थना करनी है कि हे परमात्मा, मैं आपका दास सेवक हूं, सदैव अच्छे कर्म करूं, धर्म कर्तव्य का पालन करूं, किसी का भी दिल ना दुखाऊं। और भक्ति की माला पूरे दिन मेरे ऊपर चलती रहे परमात्मा। मैं धर्मात्मा की तरह कर्म करूं परमात्मा। धर्मात्मा के जो गुण होते हैं मेरे अंदर प्राप्त कर दो परमात्मा। हे प्रभु, और जो भी है, मैं पैसे भी कमाऊं, लोगों की दुआ भी कमाऊं, पूरा दिन आपकी भक्ति करता रहूं, आप मेरा साथ देना पूरा दिन परमात्मा। सुख आए दुख आए कभी मेरी बुद्धि नष्ट ना हो परमात्मा, ऐसी दया कृपा रखना। सुबह प्रार्थना कर रहे हो और रात में सोने से पहले परमात्मा को, आप परमात्मा की अदालत में बैठे हो, ये सोच के चलो कि परमात्मा की मैं अदालत में बैठा हूं। सुबह के कर्मों को जो आपको रात में सोने से पहले आपको कर्मों का जवाब देना है। पहला जवाब जो सुबह प्रार्थना की है आपने, जो उसका जवाब दो। सबसे पहला जवाब, हे परमात्मा, पूरा दिन मैंने आपका स्मरण किया, भक्ति की, कर्म की, आपका नाम लेकर के। मैं इस जगह पे बिल्कुल सही हूं परमात्मा। दूसरा, हे परमात्मा, मैंने धर्मात्मा की तरह कर्म किए, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने किसी की बुराई नहीं की, मैंने किसी के घर को आग नहीं लगाई, मैंने किसी खुशियां नहीं छीनी परमात्मा। मैंने भलाई किया है लोगों का, दुआ ली है मैंने। आज मैंने अपने धर्म कर्तव्य का सबके प्रति पूरा किया है, भगवान आपके प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति, और एक सबके प्रति, दूसरा एक इंसानियत के प्रति। हे परमात्मा, मैं धर्मात्मा की तरह कर्म किए हैं। तीसरे नंबर पर, हे परमात्मा, आपकी दया की कृपा से मैंने पैसा कमाया, वो पैसा मैंने सुख शांति से कमाया, किसी का दिल दुखा के नहीं कमाया। मैंने पैसा भी कमाया और दुआ भी कमाई परमात्मा। चौथा, प्रभु, मेरे को दुख मिला, मेरे को सुख मिला या दुख मिला, मेरी बुद्धि नष्ट नहीं हुई परमात्मा। मेरी बुद्धि, मैंने दुख को भी आपका प्रसाद समझ के ग्रहण किया और सुख को भी आपका प्रसाद समझ के ग्रहण किया कि ये मेरे परमात्मा की इच्छा थी। ये सोच के मैंने ग्रहण किया, जिससे मेरा दुख और मेरा सुख दोनों ही नॉर्मल हो गए। क्योंकि मैंने कहा, इतनी औकात नहीं है कि सुख और दुख दोनों ही मेरे परमात्मा से पूछ के मेरे पास आएंगे। अब दोनों ही मेरे पास जब आ रहे हैं तो दोनों ही मेरे परमात्मा के हैं। ये मैंने अपने मन के अंदर संतोष किया है, धैर्य किया है। संतोषी और धैर्य इंसान, जिसने संतोष कर लिया, जिसने धैर्य रख लिया, धैर्य, संतोष और सत्य को स्वीकार कर लिया, वो सदैव दुखों से सुखों से पार हो गया। जिस इंसान ने के दुख आने पर उसने संतोष कर लिया,
सुख आने पर भी संतोष कर लिया, धैर्य कर लिया, कोई धैर्य रख लिया उसने अपने अंदर। और तीसरा, सत्य को स्वीकार किया। सच को हमेशा स्वीकार करो, सुख शांति दुखों का नाश अपने आप हो जाएगा, हो जाता है परमात्मा। आपने ऐसा ज्ञान दिया कि संतोष और जिसे कहते हैं धैर्य और सच को स्वीकार कर लो, सत्य को स्वीकार करो, तीन चीजें अपने अंदर आपने धैर्य धारण कर ली, तो हे परमात्मा, ये मेरा हर प्रकार से मेरा दुख का नाश हो जाता है। अगर इन तीनों चीजों को मैंने परमात्मा धारण नहीं किया होता, परमात्मा आपकी दया के ऊपर से, तो तीनों चीजें, ये दुख मुझे खा जाता, दुख सुख का असर नहीं होता। परमात्मा आपने ऐसा ज्ञान दिया। हे परमात्मा, मैं, ये आत्मा कहती है, आत्मा का रिश्ता परमात्मा के साथ होता है, क्योंकि परमात्मा हर जन्म का साथी है। हे परमात्मा, आप देखिए, मैं बिल्कुल पवित्र हूं और ये सारे कार्य मैंने आपकी दया की कृपा से किए हैं। मेरी औकात नहीं है प्रभु कि मैं कार्य कर सकूं। हे भगवान शिव शक्ति, सदैव ही आपकी जय हो। मेरे गुरुदेव की सदैव जय हो। हमारे माता पिता की सदैव जय हो। धर्म की जय हो। मैंने सुबह परमात्मा आपके से प्रार्थना की जो कर्मों की, और रात में मैंने अपने कर्मों का आपको जवाब दे दिया। सदैव ही आपकी जय हो, जय हो। यही हमारे गुरुदेव कहते हैं, यही प्रार्थना तुम्हारा कवच बन जाएगी। यही प्रार्थना तुम्हारे भगवान के प्रति भक्ति बन जाएगी। यही सबसे बड़ी मालाओं में यही 4 मालाएं हैं जिनको आप धारण कीजिए। सुबह परमात्मा से प्रार्थना कीजिए और रात में उन सोने से पहले परमात्मा को अपने कर्मों का जवाब दीजिए। रोज आप इस कार्य को करें। यही सबसे बड़ी भक्ति है। जब आपका मन पवित्र होगा तो आप जब भी किसी की सेवा कर सकोगे, अच्छे कर्म कर पाओगे, अच्छे कर्म कर पाओगे। जब आपका मन पवित्र नहीं होगा, आपके पास धन है, आप धन से सेवा नहीं कर पाओगे। आपकी बुद्धि है, आपका ज्ञान अच्छा है, आपका मन पवित्र नहीं है, तो आप किसी की सेवा नहीं कर पाओगे। आपके मन में जब तक त्याग बलिदान की भावना नहीं होगी, जब तक आप किसी सेवा नहीं कर पाओगे। इस प्रार्थना से सबसे पहले आपका मन पवित्र होगा, और जब मन पवित्र होगा तो आपकी सोच अच्छी होगी। जब आपकी सोच अच्छी होगी तो आपके कर्म अच्छे होंगे। जब कर्म अच्छे होंगे तो परमात्मा आपको फल अच्छा देंगे। हमारे गुरुदेव यही कहते हैं कि, क्या कहते हैं, इसी प्रकार से कहते हैं हमारे गुरुदेव, यही उनका कहना है। इसलिए उन्होंने मुझसे 2 गुरुदक्षिणा मांगी, यही मांगी है कि मेरा कभी नाम मत बताना। कोई 1 करोड़ रुपया भी दे तो मेरा नाम मत बताना, बिना आज्ञा के मेरा नाम मत बताना। ये गुरुदेव की पहली गुरुदक्षिणा यही है। दूसरी गुरुदक्षिणा है परमात्मा की, मेरे दिए ज्ञान के प्रसाद को सबको बांटो। सब तक पहुंचना चाहिए। जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं वो आगे ज्ञान दो, और ज्ञान निस्वार्थ होना चाहिए। यही 2 गुरुदक्षिणा है। हमारे गुरुदेव की यही इच्छा है कि सिर्फ आप को रास्ता दिखाया जाए। आप उस रास्ते पे चलो ना चलो, आपकी मर्जी है।
जैसे कि ये रास्ता सबके लिए है, हर अच्छे इंसान के लिए है, और जो गंदे इंसान है उनके लिए भी यही रास्ता है। उदाहरण के तौर पे इंसानों को यही पता नहीं चल रहा हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, उन्हें यही ज्ञान नहीं है। वो कहते हमें कोई ज्ञान दे दे, हम किस रास्ते पे चलना है, हमें कोई बता दे, हम उस रास्ते पे चलें। तो गुरुदेव ने आपको ये रास्ता बताया है, आप चलिए। और इसी जैसे कि आपने देखा होगा, उदाहरण के तौर पे अंगुली माल कितना बड़ा डाकू था, कितना गलत कार्य करता था वो, उसे पता ही नहीं था कि मुझे किस रास्ते पे जाना है, अंधकार में था वो। जब बुद्ध भगवान से मिला, उसे ज्ञान हुआ, उसने वो गंदे कर्म उसी दिन से त्याग कर दिए। जब आंख खुले जब ही सवेरा, पीछे क्या था क्या नहीं था उसे आप भूल जाओ। आपकी आंख जब खुल गई है, समझ लो जब ही आपके लिए सवेरा हो गया है। और उस आंख खुलने से आप आज से नई शुरुआत करो, परमात्मा का नाम लेके नई शुरुआत करो। इस क्या कहते हैं, इस पृथ्वी में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले, इंसान के रूप में ही आपको भगवान मिल जाएंगे, इंसान के रूप में ही आपको इंसान मिल जाएंगे, इंसानियत करेंगे। इंसान के रूप में ही आपको राक्षस भी मिल जाएंगे। ये 3 प्रकार के इंसान इस पृथ्वी में घूम रहे हैं। उनकी पहचान सिर्फ उनके कर्मों से होती है, उनकी बुद्धि से होती है, उनकी सोच से होती है, उनके कर्मों से होती है, उनकी वाणी से होती है। उनकी पहचान सिर्फ इनसे होती है। जो भगवान होते हैं, उदाहरण के तौर पे जो भगवान होते हैं, एक इंसान उसके पास आया और बोला, मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे खाना दे दो। जो इंसान भगवान का रूप है, वो कहता है कि मेरे पास तो 4 रोटी है, ठीक है, आप ये चारों खाने की थाली उसके सामने दे दी, 4 रोटी आप खा लो, कोई बात नहीं, मैं सोचूंगा आज मेरा व्रत हो गया। भगवान के रूप ने अपने आप को भूखा रखा, उसको खाना दे दिया और खुद भूखा रह गया। इसे कहते हैं भगवान का रूप। दूसरा, इंसान इंसान बैठा है, उसके सामने कोई आया और कहा, फिर एक भिखारी आया और बोला, मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इंसान ने क्या कहा? इंसान ने कहा, 4 रोटी मेरे पास है, 2 रोटी आप खा लो, 2 रोटी मैं खा लाता हूं, मेरा भी पेट भर जाएगा, आपका भी पेट भर जाएगा। ये इंसान है। अब आइए शैतान के पास। भिखारी आदमी आया, मुझे खाना खिला दो, मैं बहुत भूखा हूं। शैतान कहता, भूखा है, भूखा मर जा, मुझे कोई मतलब नहीं तेरे दुख से तेरे, कल मरता तो आज मर जा, धरती पे बोझ हो तुम, कल मरते हो आज मर जा, मुझे कोई मतलब, भाग यहां से, दफा हो यहां से, जाओ। उसने धुतकार करके, अपमान करके, उस शैतान ने उसको धुतकार दिया, अपमान कर दिया उसका। अब आप खुद सोचिए, खुद आप इंसाफ कीजिए, किन तीनों इंसानों में से किसको कितना सुख मिलना चाहिए, किसको कितना दुख मिलना चाहिए, किसको कितनी शांति मिलनी चाहिए। आप खुद एक बार के लिए खुद भगवान बन के इंसाफ कीजिए कि तीनों इंसानों को क्या एक जैसा कर्म मिलना चाहिए, एक जैसा फल मिलना चाहिए। आप खुद अपनी बुद्धि से, अपने आत्मा से दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिए। उस परमात्मा वो यही करता है कि सबको कर्मों का फल देता है, क्योंकि कर्म ही पूजा है।
कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। हमारी अच्छी सोच, हमारी अच्छी बुद्धि, हमारे अच्छे कर्म, हमारी अच्छी वाणी, हमारी अच्छी नीयत से ही यही सबसे बड़ी पूजा है। हमारे गुरुदेव ये कहते हैं कि हमारे दिए हुए ज्ञान को कोई साधु, कोई संत झूठा नहीं कह सकता। हमारी एक एक बात इंसान के मन को सुख और शांति प्रदान कर देगी, लेकिन वो इस रास्ते पे चलेंगे जब सदैव ही भगवान का सम्मान करो, उन्हें प्रसन्न करो अच्छे कर्मों से, ये पूज्य है। सदैव अपने गुरु का सम्मान करो, वो पूज्य हैं, वो अच्छे कर्मों से उनकी पूजा करो। माता पिता भगवान हैं, उनकी सेवा करो, उन्हें प्रसन्न करो अच्छे कर्मों से, और सदैव अपने धर्म कर्तव्य का पालन करो सबके प्रति, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति, अपने बीवी बच्चों के प्रति, एक इंसानियत के प्रति सदैव अच्छे कर्म करो। और कर्म करते समय कभी ये मत सोचो कि मुझे फल मिलेगा। कर्म करना तुम्हारा धर्म है हर प्रकार से, हर रूप से, लेकिन फल परमात्मा के हाथ में है। तुम ये सोचोगे कि मैं कर्म करूं, मुझे कर्म का फल भी मिले, और फल नहीं मिलता है तो तुम दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, कष्ट जो तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा। कर्म करो, अकर्मों में कोई कमी न मत रखना। 100 में से 100% कर्म अपने सही करना, कि 1% की भी कमी आपको ना, कर्मों में कमी ना हो, कर्म करते समय लापरवाही ना हो। इस चीज का सबसे पहले ध्यान रखना। तुम्हारे कर्म 100 में से 100% सही होने चाहिए, 1% भी तुम्हारे कर्मों में कमी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे कर्मों में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, और वो कर्म सदैव धर्म के प्रति हो, अधर्म के प्रति नहीं। कर्म की ये सोच के कर्म करो कि कर्म करना मेरा धर्म है, और फल देना परमात्मा का काम है। वो फल दे तो भी मैं उसकी जय जयकार करूंगा, और फल ना दे जब भी मैं उसकी जय जयकार करूंगा। यही सच्चा प्रेम है, यही सच्चा विश्वास है, यही सच्ची भक्ति है। यही आपका कहना है, ये हम सब आपको हमारे गुरुदेव के आदेश से ही हम आपको ज्ञान दे रहे हैं। मेरी औकात नहीं है कि मैं आपको ज्ञान दे सकूं, मुझ में इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं आपको ज्ञान दे सकूं। मैं ज्ञान देने के मामले में बिल्कुल जीरो हूं, लेकिन गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया है, इसलिए मैं उस आदेश का पालन करके यह ज्ञान का प्रसाद आपको बांट रहा हूं। आप मर्जी आपकी, आप इस प्रसाद को लें, ग्रहण कर लें, और लेके फेंक दें या ना लें, आपकी इच्छा है ये। आप इस प्रसाद को खुद खाते हैं, दूसरों को भी बांटते हैं, तो ये आपके कर्म है। और कर्म करने में आपकी मर्जी है, आप कैसे कर्म करते हो, कैसे नहीं करते, ये आप खुद सोच लो। आपको सुख शांति चाहिए तो आपको गुरुदेव के रास्ते पे चलना होगा। अगर नहीं चाहिए तो आप दूसरे रास्ते पे चलिए, कई रास्ते हैं, उन पे चलिए आप। ये सब चीजें हमारे गुरुदेव ने बताई है। गुरुदेव को पैसा नहीं चाहिए, वो इसी में प्रसन्न होते हैं कि आप उनके रास्ते पे चल रहे हो, यही उनकी प्रसन्नता है। इसलिए हम सब आप सबको हमारी तरफ से राम राम, राम राम। और एक बात और, ये चलते फिरते भक्ति है, परमात्मा प्रसन्न होते हैं। आप सबको बोलिए राम राम, नमस्ते की जगह बोलिए राम राम, राधे राधे। ये चलते फिरते ये भक्ति है।
आप सबको हम राम राम करते हैं। सुख शांति की गारंटी में आपका स्वागत है। आप सदैव खुशी से शांति से जीवन जिए, हमेशा प्रसन्न रहना, हमेशा खुश रहना, सदैव अच्छे कर्म करना, अपने धर्म कर्तव्य का पालन करना। और हमें विश्वास है हमारे गुरुदेव को, जो भी इस प्रसाद को दिल से, सच्चे दिल से ग्रहण करेंगे, उनके जीवन में सुख शांति मिलेगी। राम राम, राम राम।